वही बात हो गई गुरुदेव, पहला वाला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनाया 1913 में, जिन्ना वाला वक्फ एक्ट चला 1954 तक। तो 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। कितनी थी? 1954 की बात कर रहा हूं। जैसे 1954 में नेहरू जी ने नया वाला वक्फ एक्ट बनाया, उसके बाद प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हुई, फिर इंदिरा जी ने उसको बदला, फिर उसके बाद में राजीव गांधी ने बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला, और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 40 लाख एकड़। तो 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। और 75 साल की आजादी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। कोई बता नहीं रहा है कि हमारे पूर्वज वक्फ किए। जितने सक्षम लोग हैं, अल्टीमेटली जमीन तो वही देगा जिसके पास जमीन होगी, गरीब आदमी थोड़ी जमीन देगा। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे हमारे पूर्वज ने कितना दिया, और प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? घटिया कानून के कारण। वैसे ही संविधान की गलत व्याख्या के कारण मुगल 500 साल में 1000 मदरसा खोल के गए थे, और 75 साल की आजादी में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेज 200 साल की गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खोल के गए, और 75 साल की आजादी में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। ये भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, भारत की परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। इसको रोका नहीं गया तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, इसको रोका नहीं गया तो देश विरोधी हर चीजें बंद नहीं होंगी। अल्टीमेटली अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए।